हेयर फॉल में ये है कि हमारे हेयर्स अगर बड़े हैं तो उसमें स्वेटिंग हो जाती है, डाइट इनकम्प्लीट हो वो भी दिक्कत करता है कि अगर न्यूट्रिएंट आप प्रॉपर नहीं ले रहे हैं तो भी हेयर फॉल की समस्या होती है। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है तो भी होती है, और आप प्रॉपर किसी भी चीज़ की केयर नहीं करेंगे तो समस्या तो होगी। देखिए, सबसे बड़ी गलती हम क्या कर रहे हैं कि हम ऊपर-ऊपर पेस्ट लगा रहे हैं। तो जब हम डिटॉक्स नहीं करेंगे, स्किन के स्कैल्प पे जो जमी हुई गंदगी है, उसको नहीं क्लीन करेंगे, तो हमें कैसे फ़ायदा होगा? नमस्कार। D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे साथ हेल्थ इज वेल्थ होलिस्टिक क्लिनिक से जुड़ी हुई हैं डॉक्टर शिखा गुप्ता। डॉक्टर शिखा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी, धन्यवाद। डॉक्टर शिखा, हेयर फॉल की समस्या आजकल आम होती जा रही है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? ये समस्या होती क्यों है? जी, एक्चुअली तो हेयर फॉल में ये है कि हमारे हेयर्स अगर बड़े हैं तो उसमें स्वेटिंग हो जाती है, डाइट इनकम्प्लीट हो वो भी दिक्कत करता है कि अगर न्यूट्रिएंट आप प्रॉपर नहीं ले रहे हैं तो भी हेयर फॉल की समस्या होती है। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है तो भी होती है, और आप प्रॉपर किसी भी चीज़ की केयर नहीं करेंगे तो समस्या तो होगी। तो एजिंग के साथ-साथ आपको जैसे हर चीज़ का मेंटेनेंस चाहिए, देखभाल करनी है, तो वैसे ही आपको अपने बालों की भी देखभाल करनी है। किस वक्त कहा जा सकता है कि अब आपको हेयर फॉल की समस्या है, या ऐसा कहें कि किस वक्त डॉक्टर के पास जाना चाहिए? कैसे पता चलेगा कि हेयर फॉल शुरू हो गया है? देखिए, ऐसी समस्या आने ही ना दें ना। जैसे आपके लिए डेली दिन भर का खाना-पीना ज़रूरी है कि हमें इतना न्यूट्रिशन चाहिए, हमें इतना पानी पीना चाहिए, हमें वॉक करनी चाहिए, हमें सनबाथ लेना चाहिए, तो वैसे ही हम ये समस्या आने ही ना दें। हम इतना केयर करें हेयर्स की कि ये दिक्कत ना आए। जब किसी को हेयर फॉल की समस्या हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी गलती हम क्या कर रहे हैं कि हम ऊपर-ऊपर पेस्ट लगा रहे हैं। तो जब हम डिटॉक्स नहीं करेंगे, स्किन के स्कैल्प पे जो जमी हुई गंदगी है, उसको नहीं क्लीन करेंगे, तो हमें कैसे फ़ायदा होगा? बहुत सारे टिप्स लोग हमसे आते हैं, पूछते हैं, सो कुछ भी लगा लेंगे अगर, जैसे कर्ड भी लगाया या कोई भी पेस्ट लगाया, या मान लीजिए नीम एंटी इन्फ्लेमेटरी है, सो उसका पेस्ट लगाया आपने, नेचुरल पेस्ट ही लगाया, फिर भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि आपने उसके पहले मसाज नहीं करी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आज की डेट में लोग प्रायोरिटी नहीं देते। कोम्बिंग भी ज़्यादा टाइम के लिए नहीं करते, बस हल्का सा ऐसे ब्रश मार लिया, वो स्कैल्प पे गया ही नहीं। तो ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। अब खून के दौरान को इम्प्रूव करने के लिए दो तीन टेक्निक हैं। एक, आप प्रॉपर ऑयल से हेड मसाज कराइए, जो हफ्ते में 2 बार होनी चाहिए, वो लोग नहीं करा रहे। देन सेकेंडरी क्या है, डीप कॉम्बिंग करिए। अगर आप मान लीजिए खुद ही कर रहे हैं, नहीं कोई व्यक्ति है, तो आप गहरे कंघी से अपनी कंघी करते रहिए, काफ़ी 5-5-7 मिनट ज़रूरी है करना, वो है। नहीं तो एक हेड मसाजर खरीदिए और उससे इलेक्ट्रिकली आप अपने बालों का हेड का मसाज करिए। तो एक तो ये बात हो गई कि आपको अपना ब्लड सर्कुलेशन अपने स्कैल्प पे, अपने हेड पे बढ़ाना है। एक और तरीका है, सर्वांगासन करना भी लाभकारी है, या हेड को नीचे रख के डाउनवर्ड जो पोजेज होते हैं उनमें भी आप सिर की तरफ अपना ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज किया जाए। अब इंक्रीज करना, इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं हो सकता, आपको इन्हीं तरीकों से इंक्रीज करना पड़ेगा। इसके बाद जो स्कैल्प पे डेड स्किन पड़ी हुई है उसको स्टीमिंग करी जाए। तो टॉवेल से, देशी हिसाब किताब हो गया, आज तो स्टीमर्स भी आते हैं, बट टॉवेल को गर्म पानी में डाल के निचोड़ें और उसको हेड पे बांध लिया, थोड़ा थोड़ा प्रेशर भी देते रहें, जिससे आपके स्कैल्प की जो डेड स्किन है वो हटनी शुरू हो। अगर आपको थोड़ा सा गर्म लग रहा है तो आप उसमें बीच में, जैसे हम हमेशा बताते हैं कि ठंडा गर्म इसलिए किया जाए कि आपकी गर्म से जो स्किन है स्कैल्प की जो पतली होती है वो बर्न ना हो। सेम बॉडी पे भी है, अगर आप ठंडा गर्म कर रहे हैं, सिर्फ गर्म कर रहे हैं, तो आपकी आउटर स्किन बर्न हो सकती है थोड़ी देर बाद, और जहां तक हमें हीट चाहिए वहां तक नहीं पहुंचती। इसलिए आप अगर उस पर एक ठंडा सा, कुछ हल्का सा ठंडक दे देंगे, ठंडी सिकाई थोड़ी देर कर देंगे कम समय के लिए ही, और फिर गर्म करेंगे, तो आप ज़्यादा देर तक उस गर्मी को बर्दाश्त कर पाएंगे। तो इसी तरह 3:1 के रेशियो से आप सिर पे ठंडी गर्म सिकाई कर सकते हैं। 3 मिनट गर्म आपने किया तो गर्म करने के लिए 3 मिनट तक आपको टॉवेल को पानी में
कम से कम 4 या 5 बार डिप करके लगाना पड़ेगा। और क्योंकि ठंडा 1 ही मिनट करना है तो सादे पानी का एक अलग टब रख लें, उसमें एक तौलिया डालें और उसको वो सादे पानी में ही आप निकाल करके स्कैल्प पे बांध लें। उससे क्या होगा, आप अगली बार अच्छा गर्म पानी अपने स्कैल्प पे दे पाएंगे। आप देखेंगे स्कैल्प पे जितना डेड स्किन है वो भी अपना रिमूव हो रहा होगा और पोर्स खुल चुके होंगे। अब जब स्कैल्प के पोर्स खुल गए हैं तो आप उस पर कोई भी पेस्ट अप्लाई करेंगे जो नेचुरल होगा और वो आपको फायदा करेगा। सिंपली जो पेस्ट हम बताते हैं कम से कम 20 मिनट के लिए उसको रखा जाए, तो वो देशी तरीके से बनाया गया है जिसमें कि हम गुड़हल का फूल और गुड़हल के पत्ते इस्तेमाल करते हैं। मेथी बहुत अच्छा है, तो मेथी 1 चम्मच मेथी आप रात में भिगो दें और सुबह उसको भी उसमें डाल लें। और उसके साथ साथ हम करी पत्ते हैं 5, नीम के पत्ते 5, प्लस अदरक, प्याज और चुकंदर छोटा सा, इतना आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट, अदरक बस आधे इंच का टुकड़ा, और 1 चम्मच ऑलिव ऑयल या आप तिल का तेल भी यूज कर सकते हैं। इन सबको आप पीस दीजिए एक साथ। आप इसको स्कैल्प पे लगा लें आराम से और 20 मिनट छोड़ दें, या आप हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इस पेस्ट को बदल बदल के भी बना सकते हैं। अब आप कुछ भी लगाएंगे, अगर आप कर्ड भी लगाएंगे तो भी फायदा करेगा, लेकिन सिर्फ लगाना तो ऐसा ही है जैसा हम बाहर की स्किन को बिना साफ किए ऑर्नामेंट लगाते हैं, इसलिए वो और ज्यादा नुकसान करता है क्योंकि उस पर पड़ी हुई डस्ट और प्लस आपने उस पर पैक लगा दिया, तो वो फायदा करने के बजाय नुकसान ही कर रही है। सो इस तरीके से हम अपने बालों की को स्वास्थ्य लाभ दे सकते हैं। पर इसके साथ ही साथ आपको अपना डाइटरी मैनेजमेंट तो करना ही पड़ेगा, न्यूट्रिशन बॉडी को देना पड़ेगा, अल्कलाइन डाइट लेनी पड़ेगी जिसमें नारियल पानी है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हम बताते हैं वो लेना चाहिए। सन बाथ बहुत अच्छा है, धूप में बैठना, तो स्कैल्प पे भी बढ़िया पसीना भी आता है। और अगर आप तेज धूप में बैठ रहे हैं, वैसे तो सुबह की धूप में बैठना चाहिए, तो सिर पे हल्का ठंडा पानी स्प्लैश करके बैठना चाहिए, वो भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। मतलब सनलाइट आपको लेनी ही लेनी है। अंकुरित मूंग है, अंकुरित चना है जो जल्दी अंकुरित हो जाता है, अच्छे प्रोटीन के सोर्सेज हैं जो कि आपको अपनी डाइट में शामिल करने पड़ेंगे। फ्रूट को बढ़ा के रखिए, सूप और हर्बल चाय वो हमेशा ही हम सजेस्ट करते हैं, हमारी बॉडी में न्यूट्रिशनल जो कमियां हैं उनको पूरा करती है। शिखा, बालों में लगाने के लिए बाजार में कई तरह के शैम्पू, क्रीम, लोशंस वगैरह आते हैं, तो क्या वो लगाने उचित होते हैं? देखिए, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। मतलब अगर आपका मन मान जाए तो आपको देशी तरीका ही अपनाना चाहिए जिससे केमिकल फ्री लाइफ आप जी सकें। हम वैसे भी, आपने हमको इनवाइट किया है तो ड्रग लेस थेरेपी, ड्रग फ्री लाइफ स्टाइल पे हम बात करते हैं, नेचुरोपैथी पे बात करते हैं। सो जितना संभव हो सके आयुर्वेदा यूज कर सकते हैं। रीठा है, आंवला है, शिकाकाई है, बेसन है, इन मुल्तानी मिट्टी है जो कि बहुत अच्छी है बालों को धोने के लिए। सो कभी कभी के लिए चीज़ें ठीक हैं, बट अगर हम इनको चीज़ों को शामिल करें और लाइफ स्टाइल में शामिल करें तो शायद दिक्कतें नहीं आएंगी। शिखा, क्या इसके अलावा कोई ऐसी चीज आप बताना चाहेंगी जिससे कि हम बालों को धो सकते हैं? मतलब कहने का ये है कि कोई ऐसा तरीका बताना चाहेंगी जिससे कि बाल एकदम क्लीन हो जाएं शैम्पू की तरह? मुल्तानी मिट्टी से क्लीन हो जाते हैं, रीठा, आंवला, शिकाकाई का जो पाउडर आता है उससे क्लीन हो जाते हैं, और आयुर्वेद में रीठा शैम्पूज भी आते हैं जिनसे आप क्लीन कर सकते हैं अपने बालों को। और अगर आप ये पेस्ट लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत ही नहीं है शैम्पू करने की। आप हफ्ते में 2 बार अगर ये पेस्ट लगा रहे हैं तो आपके हेयर्स वैसे ही बहुत ही क्लीन दिखेंगे, सिल्की दिखेंगे, साफ दिखेंगे। क्योंकि मेरे कह बेसिक तो ये है कि आप उन्हें स्टीमिंग कर सकें, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा कर सकें, उनकी कॉम्बिंग अच्छी करें तो वो स्वस्थ रहेंगे। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये था कि इसको लगाने का तरीका क्या है, या इसको पेस्ट भी बनाना है तो सिंपल कैसे बनाना है, पानी में डाल के बनाना है या किसी उबाल करके कैसे भी बनाना है? सब कुछ रॉ है, सब कुछ रॉ है, और आप मिक्सी में सारी चीज़ों को एक साथ ग्राइंड कर दीजिए। सब कुछ रॉ भी मैंने बोला है, वो सारा कुछ आप रॉ लेकर के मिक्सी में ग्राइंड कर दीजिए। और वो रॉ पेस्ट में ऑप्शनल आप मेहंदी मिला सकते हैं, जिनको लगता है तो वो डाई से बचें, जो केमिकल डाई हैं। लोग फिर मेरे पास आते हैं सीवियर माइग्रेन और हेडेक लेकर के, वो बहुत हार्मफुल हैं। बजाय इसके आप अपनी नेचुरल मेहंदी, जो पत्तियों वाली मेहंदी होती है, उसका एक पेड़ लगाएं और उस पर विश्वास करें और उन पत्तियों को उसमें मिला सकते हैं कलर के लिए। हालांकि इसमें बीटरूट डाला हुआ है जो कि बहुत अच्छा रंग देता है बालों को।
शिखा, हम चाहेंगे कि आप ये एक बार फिर से बताएं कि क्या चीज़ कितनी मात्रा में लगाने से बाल काले, घने और स्वस्थ रहेंगे। जी, हमने एक नॉर्मल मॉडरेट हेयर पैक के लिए एक छोटा अनियन लिया है, 5 करी पत्ते लिए हैं, 5 नीम के पत्ते लिए हैं, 1 गुड़हल का फूल लिया है, 5 गुड़हल की पत्तियाँ ली हैं, 1 चम्मच मेथी ली है जो कि रात में भिगोई हुई थी और उस मेथी के पानी को भी इस्तेमाल किया है, उसी में पीस दिया है। एंड जिंजर का आधा इंच का टुकड़ा लिया है, अदरक का, और छोटा बीटरूट लिया है। अगर छोटा नहीं है तो फिर आप 1/4 करके डालें, अगर चुकंदर बड़ा है। इन सबको 1 चम्मच ऑलिव ऑयल में मिक्सी के जार में पीस दिया था। सो ये आपका पेस्ट बन के तैयार हो गया था। अगर आपको व्हाइट बालों को कलर करना है सो आप इसमें मेहंदी को प्रायोरिटी दें, ना कि केमिकल्स को और डाई को। शिखा, खाने के अंदर डाइट कैसी होनी चाहिए? मतलब सुबह से शाम का रूटीन क्या बालों के ऊपर इफेक्ट करता है? जी, बिल्कुल करता है। सबसे बड़ी बात तो पानी, वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए, जो बॉडी को इटसेल्फ डिटॉक्सिफ़ाई करता है। तो कम से कम 3 लीटर पानी तो पीना ही पीना है और 12 ग्लास आप गिन करके पीजिए। प्लस फिर ध्यान दीजिए कि किस टाइम इंटरवल पे पानी पी रहे हैं। ऐसा ना हो कि खाने के बाद ही सारा पानी पी रहे हैं। तो खाने के 45 मिनट बाद और दूसरे मील के बीच में 3 से 4 ग्लासेस ऑफ वाटर हो जाए। तो ऐसे ही मॉर्निंग का, ऐसे ही मिड डे का एंड ऐसे ही इवनिंग का शेड्यूल प्लान करें, जिससे वो पानी भी आपको फ़ायदा पहुँचाए। और फिर इस तरीके से अल्कलाइन जूसेस आपकी बॉडी में जाना चाहिए। मेथी खाने में भी अच्छा है, तो आप खाने के लिए भी 1 चम्मच मेथी भिगो सकते हैं, बालों के लिए वो अच्छी है। बाकी क्लींजिंग हमने आपको बताई ही, विटामिन सी हमेशा ही बढ़ा के रखना चाहिए, वो भी आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा। डॉक्टर शिखा, आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।